गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 12 के रसायन में हम लोग अध्ययन कर रहे थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक तत्वों का। और इसमें जिन परिवारों का अध्ययन करना है नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, हाइड्रोजन और अक्रिय तत्वों का। और प्यारे बच्चों, ये सरल खंड आपको बोर्ड परीक्षा में पूरे 7 अंक दिलाएगा। नाइट्रोजन फैमिली में हम लोग नाइट्रोजन परिवार की आवर्त सारणी में स्थित की विवेचना का अध्ययन किए और नाइट्रोजन के नाइट्रोजन गैस के खोज बनाने की विधियां, भौतिक रासायनिक गुण का अध्ययन किए। अब चलिए अध्ययन करते हैं नाइट्रोजन के यौगिकों का, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। आपको बता दें, कोविड-19 के कारण 30% पाठ्यक्रम कम कर दिया गया, नहीं तो नाइट्रोजन परिवार पुराने पाठ्यक्रम में सबसे बृहद हुआ करता था। और इसमें नाइट्रोजन के यौगिकों में अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड कई अध्ययन करने पड़ते थे। फिर फास्फोरस के अपर रूप, फास्फोरस के यौगिकों में फास्फीन, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अब केवल और केवल नाइट्रोजन के यौगिकों में अमोनिया और नाइट्रिक एसिड HNO3 दो ही अध्ययन करना है। और आपको जानकारी दे दें कि ये दोनों अमोनिया और नाइट्रिक एसिड औद्योगिक उत्पादन, अमोनिया के उत्पादन की हैबरविद और नाइट्रिक एसिड के उत्पादन की ओस्टवाल्ड विद, ये बोर्ड परीक्षा में 3 अंक में सर्वाधिक पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। पहले नंबर पर हैबरविद से अमोनिया का उत्पादन, दूसरे नंबर पर ओस्टवाल्ड से नाइट्रिक एसिड का उत्पादन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी एक का औद्योगिक उत्पादन 3 अंकों में अनिवार्य रूप से पूछा जाएगा। और आप बहुत उम्मीद करिए कि इन्हीं दोनों में से एक परीक्षा में आ सकता है, हैबरविद से अमोनिया का उत्पादन और ओस्टवाल्ड से नाइट्रिक एसिड का उत्पादन। तो चलिए नाइट्रोजन के यौगिकों में पहले अध्ययन करते हैं अमोनिया का। अमोनिया NH3। प्यारे बच्चों, अमोनिया नाइट्रोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हाइड्राइड है। करें सर्वाधिक महत्वपूर्ण हाइड्राइड है, इसकी वजह है कि यह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि फसलों का उत्पादन बिना यूरिया के बढ़ाया नहीं जा सकता। और यूरिया द्रव अमोनिया और द्रव कार्बन डाइऑक्साइड के पारस्परिक क्रिया द्वारा बनती है। तो जब अमोनिया के सस्ती विधि हैबरविद की खोज हुई तो यूरिया का उत्पादन आसानी से होने लगा, अधिक मात्रा में होने लगा और फसलों की पैदावार बहुत अधिक बढ़ गई, हरित क्रांति आ गई। तो आप समझ सकते हैं। और ठंडक उत्पन्न करने में, बर्फ बनाने में अमोनिया का उपयोग किया जाता है। तो ये नाइट्रोजन अमोनिया नाइट्रोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हाइड्राइड है। और इसकी खोज सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में प्रिस्टले, एक वैज्ञानिक थे प्रिस्टले, इन्होंने 1774 ईस्वी में अमोनिया की खोज की। और इन्होंने अमोनियम क्लोराइड, जिसे नौसादर भी कहा जाता है, और शुष्क बुझे चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिश्रण को गर्म करके अमोनिया बनाई और इसे क्षारीय वायु नाम दिया। 1785 ईस्वी में बर्थोले ने इसका अध्ययन किया और बताया यह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यौगिक है। और 1800 ईस्वी में डेवी ने इसका अणुसूत्र NH3 स्थापित किया। तो ये खोज से संबंधित 3 बातें याद रखिए। खोज 1774 प्रिस्टले, NH3 ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन का यौगिक है, 1785 बर्थोले, और अणुसूत्र NH3 1800 ईस्वी में डेवी ने दिया। यदि इसकी उपस्थिति देखी जाए तो वायुमंडल में सूक्ष्म मात्रा में नाइट्रोजन विद्यमान रहती है। यह नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों के अपघटन, क्षय, सड़ने की प्रक्रिया में उत्पन्न होती है और मूत्रालय में
या गौशालाओं में जो तीक्ष्ण गंध आती है, यदि आप टॉयलेट में, यूरिनल में जाएं, मूत्रालय में जाएं, तो जो तीक्ष्ण गंध नाक में घुसती है वो अमोनिया की है। NH2CO ये यूरिया है जो मूत्र में रहता है, और जब इसका जलावघटन होता है तो उत्पन्न होती है अमोनिया गैस। तो गौशालाओं में और यूरिनल में, मूत्रालयों में जो तीक्ष्ण गंध होती है वो अमोनिया की रहती है। इसके अलावा यह अमोनियम सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट आदि लवणों के रूप में संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। इसके बनाने की कई विधियों में एक तरीका है बाय हीटिंग, एक तरीका है फ्रॉम अमोनियम साल्ट। अमोनियम लवणों द्वारा किसी भी अमोनियम लवण को, वो चाहे अमोनियम क्लोराइड हो, अमोनियम सल्फेट हो, अमोनियम नाइट्रेट हो, अमोनियम फास्फेट हो, इसे क्षारों के साथ गर्म कर दें, यानी OH या CaOH का होल ट्वाइस के साथ गर्म करें तो अमोनिया उत्पन्न होती है। कुछ उदाहरण देख लीजिए, जैसे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl + NaOH गर्म करेंगे तो बनेगा NH3 धन H2O धन NaCl, तो अमोनिया बनी। इसी तरह अगर अमोनियम सल्फेट को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म कर दें तो अमोनिया 2NH3 + H2SO4 + CaCl2 अमोनिया उत्पन्न हुई। एक दूसरा तरीका है बाय हीटिंग अमोनियम साल्ट। अमोनियम लवणों को गर्म करने पर भी अमोनिया उत्पन्न होती है। जैसे अमोनियम सल्फेट को गर्म कर दें, अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4 तो 2NH3 धन H2SO4 गर्म करने पर अमोनिया बनेगी, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। इसी तरह अमोनियम फास्फेट NH4 का होल थ्राइस PO4 को गर्म करें तो 3NH3 + H3PO4 अमोनिया और फास्फोरिक एसिड, आर्थोफास्फोरिक एसिड बनेंगे। एक तरीका है बाय हीटिंग अमोनियम क्लोराइड विद लिथार्ज होता है लेड मोनोऑक्साइड PbO, और अमोनियम क्लोराइड को लिथार्ज के साथ गर्म कर दें तो अमोनिया बनती है 2NH4Cl + PbO, लिथार्ज बनेगा 2NH3 + PbCl2 + H2O। एक तरीका है धातु नाइट्राइडों की जल से क्रिया करा दें तो अमोनिया बनती है। जैसे मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2 + 6H2O 3MgOH का होल ट्वाइस + 2NH3 तो अमोनिया बनेगी। इसी तरह एल्यूमिनियम नाइट्राइड AlN + 3H2O बनेगा NH3 धन AlOH का होल थ्राइस। तो ये कुछ सामान्य विधियां हैं। अमोनिया से संबंधित जितनी बनाने की विधियां हैं या रासायनिक गुण में जितनी अप्रियाएँ आएंगी वो सब की सब बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो पूरे अमोनिया को आप अच्छी तरह से तैयार करने का प्रयास करिए। चलिए अब अध्ययन करते हैं लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन। प्रयोगशाला में अमोनिया गैस नौशादर यानी अमोनियम क्लोराइड के एक भाग तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझे चूने के 3 भाग को गर्म करके बनाया जाता है। जब गोल पेंदी के आसवन फ्लास्क में 1 भाग अमोनियम क्लोराइड और 3 भाग शुष्क बुझे चूने को मिश्रित करके गर्म करते हैं तो निकास नली से नम अमोनिया बाहर निकलती है। नमी को दूर करने हेतु तो इसे बिना बुझे चूने CaO पर प्रवाहित करते हैं तो नमी अवशोषित हो जाती है और शुष्क अमोनिया गैस को अधोमुखी वायु विस्थापन विष से गैस जार में एकत्र कर लेते हैं। अमोनिया जल में अत्यधिक विलेय है, इसलिए इसे अधोमुखी जलीय विस्थापन विष से एकत्र नहीं किया जा सकता। इसे अधोमुखी वायु विस्थापन विष से गैस जार में एकत्र करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि अमोनिया को शुष्क करने हेतु अन्य निर्जलीय कारक जैसे सांद्र H2SO4, P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि अमोनिया से क्रिया कर लेते हैं और केवल बिना बुझे चूने CaO का प्रयोग अमोनिया को शुष्क करने हेतु किया जाता है। ये सावधानी अनिवार्य रूप से आपको याद होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, प्रयोगशाला में अमोनिया कैसे बनी, इसका शुष्कीकरण कैसे किया गया, शुष्क कैसे की गई, ये आप ध्यान में रखेंगे और इसका PDF भेज देंगे, नोट्स बना लीजिएगा और तैयार करते रहिए। अब आगे का अध्ययन बनाने की, औद्योगिक उत्पादन की
हैबरविक जो आपकी बोर्ड परीक्षा में संभवतः 3 अंक में आई होगी, उसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।